दोस्तों, बीजेपी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पहले लाइन में बीजेपी आपको सतर्क कर रहा है कि बेटी बचाओ किसी और से नहीं, बीजेपी के नेताओं से। अगर उनसे बच गई तो बीजेपी के नेता के बेटों से, नहीं तो मालूम है क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। बगल में आप एक फोटो देखिए। फोटो में देखने वाले शख्स का नाम है विजय आर्या, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री है। पूर्व मंत्री जी का एक बेटा है जिसका नाम पुलकित आर्या है, जिसने उत्तराखंड की देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि 19 साल की अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं, भाजपा के पूर्व मंत्री विजय आर्या के पुत्र पुलकित आर्या है। आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुलकित आर्या ने 19 साल की अंकिता भंडारी का मर्डर किया है और अभी भी पुलिस अंकिता भंडारी की लाश को तलाश कर रही है। यह पूरी घटना होने की वजह पता है आपको? क्योंकि अंकिता भंडारी ने देह व्यापार करने से मना कर दिया। इसका क्या मतलब बनता है कि बीजेपी के बेटे का जो रिसोर्ट था वहां देह व्यापार का धंधा होता था और पुलकित आर्या लगातार अंकिता पर दबाव बनाता रहा कि वो भी देह व्यापार में शामिल हो जाए, लेकिन अंकिता भंडारी लगातार मना करती रही। इस पूरी घटना की वजह क्या है दोस्तों? एक तो बीजेपी के पूर्व मंत्री जी का बेटा पुलकित आर्या, और उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया? देह व्यापार, 2 नंबर का धंधा, जिस्म फरोशी का धंधा। यही वजह है कि आज 19 साल की अंकिता भंडारी, जिसने हालातों से हार नहीं माना और लगातार गलत काम करने से मना करती रही, और मना करने का नतीजा यह हुआ कि इस बीजेपी के नेता के बेटा ने अंकिता भंडारी को मौत के हवाले कर दिया। यह पूरा मामला क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम फखरे आलम फारूकी है, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूरा मामला मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बोलता हिंदुस्तान वेबसाइट ने लिखा है, 19 साल की बेटी अंकिता ने वेश्यावृत्ति से इनकार किया तो बीजेपी नेता के बेटा ने मारकर नहर में फेंका। देश भर में बेटियों के साथ अन्याय और दर्दनाक घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी झारखंड में, तो कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी उत्तराखंड में बेटियों के साथ घटने वाली दर्दनाक घटनाओं की कहानी एक ही होती है, बस राज्य बदल जाते हैं। पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे लगातार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आ रही है। अब उत्तराखंड की देवभूमि को इस बीजेपी के नेता के बेटा ने शर्मसार कर दिया है। 5 दिन से लापता एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली, जॉब करने वाली अंकिता भंडारी मामले में खुलासा हुआ है। पौड़ी के एक रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता लापता थी। पुलिस ने उसकी हत्या कर नहर में फेंकने के आरोप में पुलकित आर्या और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अंकिता का शव अभी तक नहीं मिला है, लगातार शव की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी पर वेश्यावृत्ति करने का दबाव बनाया था, लेकिन अंकिता ने इससे इनकार कर दिया। इसी वजह से पुलकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने जुर्म को भी कबूल किया है। परिजनों के अलावा लोगों में काफी गुस्सा है। पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से शव को तलाशने का काम शुरू कर दिया है। अब बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा किसका है? बीजेपी का। मेघालय में मैंने आपको बताया था, मेघालय में बीजेपी का एक बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष, देह व्यापार का धंधा चलाता था अपने रिसोर्ट में, अपने होटल में, पकड़ा गया। विस्फोटक सामान भी मिले, अभी तक मामला चल रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्या देह व्यापार का धंधा, 2 नंबर का धंधा, वेश्यावृत्ति का धंधा, जिस्म फरोशी का धंधा चलाता है। और वो जो सीधी सादी लड़की है, जो मासूम लड़की है, जो जॉब करके अपना परिवार चलाना चाहती है, उसे देह व्यापार के धंधे में धकेलना चाह रहा था। जब उसने मना किया तो अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को नहर में फेंक दिया। अभी तक शव नहीं मिला है पुलिस को। अब बताइए दोस्तों, जहां बीजेपी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस बीजेपी के राज में लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। या आप यूपी की बात कर लें, या उत्तराखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, लगातार बेटियों पर उत्पीड़न जारी है। आप समझिए किस तरह से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक 16 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है और बच्ची को निवस्त्र करके सड़क पर छोड़ दिया जाता है। बच्ची बिना कपड़े के ही घर पहुंचती है।
लगातार बीजेपी के नेता जो है बड़े बड़े कांड कर रहे हैं और वही नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बेटी को बचाया जाए? गुंडों से, मवालियों से, रेपिस्टों से, कि बीजेपी के नेताओं से, उनके बेटों से? समझिए किस तरह से बीजेपी के पूर्व मंत्री इतने बड़े, बताइए, इतने बड़े पद पर रहने वाला एक रिसोर्ट चलाता है और रिसोर्ट में देह व्यापार का धंधा करता है और दूसरी लड़कियों को और शरीफ लड़कियों को भी इस दलदल में धकेलता है। जब वो मना करती तो उनका हत्या कर दिया जाता है। और ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है। मैंने पहले रिपोर्ट में बताया था कि मेघालय में बीजेपी का एक बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष लेवल का नेता, अपने रिसोर्ट में ऐसे देह व्यापार का धंधा चलाता था, पकड़ा गया। तो अब समझिए किस तरह से 2 नंबर के कामों में बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता रहती है। इस मामलों पर गोदी मीडिया एकदम मौन है दोस्तों। इस पर कोई डिबेट नहीं होगा क्योंकि सामने बीजेपी के नेता का बेटा है ना, बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नाम जुड़ा है, कोई उर्दू नाम वाला नहीं है। तो इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी डिबेट नहीं करेगी, इस पर कोई खबर नहीं चलेगा, इस पर कोई शो नहीं चलेगा, इस पर कोई हल्ला बोल नहीं होगा। इन खबरों को हम ही लोग दिखाएंगे। हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि जब बीजेपी के नेता कोई कांड करे, बीजेपी के नेताओं के बेटा कोई कांड करे तो हम लोग दिखाएंगे। बाकी हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो तो दीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो दीजिए बड़े बड़े चैनलों को, वो डिबेट करेंगे, हिंदू मुस्लिम उन्माद फैलाएंगे, मजहब पर बहस करेंगे, जाति पर बहस करेंगे, धर्म पे बहस करेंगे। लेकिन आज बीजेपी का नेता का बेटा इतना बड़ा कांड कर दिया, बताइए इस पर कितने डिबेट हुए? गोदी मीडिया क्यों मौन है? कहां है गोदी मीडिया? इस पर बात नहीं होगी, इस पर बात नहीं होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि गोदी मीडिया, जो चाटुकार मीडिया चुपचाप बैठे इस मामले पर, उन लोगों तक ये बात पहुंच सके। शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।